अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने मुखालिफ की एक बहुत बड़ी चाल को नाकाम बना दिया है। ना सिर्फ नाकाम बनाया है बल्कि पाकिस्तान ने दूसरी जानिब से अपने मुखालिफ के खिलाफ दो महाज खड़े कर दिए हैं और दोनों महाजों से हमले शुरू कर दिए हैं, जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पोजीशन मजबूत हो चुकी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुखालिफ की कमर टूट चुकी है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लीड कर रही है हर तरह से। दो महाज कौन से हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब क्या करने जा रही है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ कौन सी चाल चली गई? एक एक चीज आज मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक अहम खबर आपको देना चाहता हूं। वो ये कि पाकिस्तान का जो मीडिया है और जो इंटरनेशनल मीडिया है, दोनों का एक बार मवाजना आपने खुद करना है। उसके बाद आपको पता चलेगा कि आपका ये अपना मीडिया कितना घटियापन पे उतरा हुआ है, कितना घटिया प्रोपेगेंडा कर रहा है और कितना झूठ फैला रहा है। दूसरी जानिब इंटरनेशनल मीडिया आपको सच दिखाता नजर आएगा, या फिर आपको सच नजर आएगा तो पाकिस्तान के इस सोशल मीडिया पर आपको सच नजर आएगा। और ये वारदातों में लगे हुए हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह सोशल मीडिया पर बैठकर इनकी वारदातों को एक्सपोज कर रहे हैं और करते रहेंगे। आपसे भी गुजारिश है कि आप भी हमारे साथ जुड़ जाइए। करना आपने सिंपल है, जस्ट चैनल को सब्सक्राइब करना है और घंटी के बटन को दबा देना है। दोस्तों, इमरान खान साहब जो हैं वो हमेशा माइंड गेम करते हैं। इवन नून लीग के रहनुमा हैं एहसन इकबाल साहब, वो ये बात एडमिट भी कर चुके हैं एक लाइव शो में, टीवी शो में, कि जनाब ये माइंड गेम के एक्सपर्ट हैं, ये माइंड गेम करते हैं। अब पीटीआई के मुखालिफिन ने, इमरान खान साहब के मुखालिफिन ने पीटीआई के साथ माइंड गेम करने की कोशिश की, यानी कि सूरज को चिराग दिखाने की कोशिश की और फिर उल्टा वो इन पे पड़ गई। हुआ क्या है, किया इन्होंने क्या है, वो मैं आपको बता देता हूं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो धांधली हुई है, जो उनकी सीटें छीनी गई हैं, उसके खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास दो महाज हैं, एक कानूनी और एक अवामी। अब अवाम वोट तो दे चुकी, लेकिन उनके वोट पर डाका डाल दिया गया, वोट उनसे छीन लिया गया, वोट उनका दबा लिया गया। अब वो अपना हक मांग रहे हैं पाकिस्तान के अवाम। अब पाकिस्तान के अवाम को यह कहकर डराया जा रहा है कि जनाब आपको नहीं छोड़ेंगे, आपको फिर फंसा देंगे। वो कैसे? कानूनी महाज पे तो चलो एक महाज है, कानूनी महाज, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अदालतों में जा रही है, इलेक्शन कमीशन में जा रही है, उनके पास सबूत है, सबूत लेकर जा रही है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लगता है कि हो सकता है हमें यहां से इंसाफ ना मिले, क्योंकि ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हो चुके हैं माजी में, ऐसे एक्सपीरियंसेस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी हो चुके हैं। दूसरी जानिब महाज है अवामी महाज। पब्लिक प्रेशर डाला जाए और इतना डाला जाए कि यह मजबूर हो जाए, घुटने टेक दे। लेकिन और यह भी उनका एक जमहूरी हक है, आईनी हक है ये प्रोटेस्ट करना। और अगर आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ प्रोटेस्ट करती है तो डर यह है कि करोड़ों लोग बाहर निकल आएंगे। जब करोड़ों लोग बाहर निकलेंगे तो उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, वो बहुत जबरदस्त होगा। वो इतना इंपैक्ट होगा कि उसका, और प्रेशर इतना होगा कि वो उसको बर्दाश्त करना किसी के बस में नहीं होगा। क्योंकि जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर निकला था वोट वाले दिन, उसी तरह निकलता है तो वो प्रेशर बर्दाश्त करना मुमकिन नहीं होगा। तो उसको रोकने के लिए अब इनके पास और तो कोई हल था नहीं, लिहाजा इन्होंने प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। वो किस तरह से जी? अब इनको पता था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बाहर निकलेगी और बड़ी तादाद में निकलेगी, तो इन्होंने जनाब क्या किया है, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐलान भी कर दिया कि जी संडे के रोज, इतवार के रोज हम प्रोटेस्ट करेंगे, बाहर निकलेंगे। अच्छा, जब ये हुआ तो फिर जनाब एक संडे वाले दिन गालबन सुबह सुबह एक वीडियो सामने आती है। वीडियो की जो ऑडियो है ना, आवाज जिसमें एक बंदा बोल रहा है, उसको फिल्टर कर दिया गया, यानी फिल्टर करके आवाज चेंज कर दी गई है। और एक वीडियो है, उसमें दिखाया जाता है कि वीगो गाड़ियां हैं, पिकअप गाड़ियां हैं, लाइन में खड़ी हैं, कोई 20, 25, 30 गाड़ियां, और उनके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे लगाए जा रहे हैं और वो एक पीएसओ के पेट्रोल पंप के बाहर खड़ी हैं। और ये तासुर दिया जा रहा है कि पीएसओ का सरकारी पंप है, तो ये शायद गवर्नमेंट की गाड़ियां हैं,
یا پھر کیا سین ہے. اور یہ سرگودا نمبر کی گاڑیاں لاہور میں ہیں اور ایک بندہ جناب اپنی گاڑی میں بیٹھ کے اطمینان کے ساتھ اس کی ویڈیو بنا رہا ہے اور ویڈیو میں یہ کہہ رہا ہے کہ جی یہ دیکھیے یہ سرگودا کی گاڑیاں یہاں پہ امپورٹ کی گئی ہیں لاہور میں, ان پر پی ٹی آئی کے جھنڈے لگائے جا رہے ہیں اور یہ پی ٹی آئی کے اس میں انٹر کر دی جائیں گی پروٹیسٹ میں, اور یہ پھر کوئی 9 مئی جیسا واقعہ ہوگا. اچھا, جس کے بعد یہ ویڈیو پھر وائرل کر دی گئی تو پاکستان تحریک انصاف تک بھی یہ ویڈیو پہنچی. پھر پاکستان تحریک انصاف نے اتوار کے روز کا جو پروٹیسٹ تھا وہ کال آف کر دیا, اس کی کال واپس لے لیجیے, پروٹیسٹ ہم نے نہیں کرنا, کوئی دوبارہ 9 مئی ہو سکتا ہے. اچھا, تو تب تک پاکستان تحریک انصاف کو لگ رہا تھا کہ شاید یہ نگران حکومت یا پھر کچھ اور قوتیں یہ کر رہی ہیں کہ شاید کوئی 9 مئی جیسا کوئی واقعہ کروانا چاہتی ہیں یا پھر پی ٹی آئی کے اس پروٹیسٹ کو فلاپ کروانا چاہتی ہیں. لیکن اسٹریٹجی کچھ ڈفرنٹ تھی. اسٹریٹجی یہ تھی کہ جناب وہ جو گاڑیاں تھیں وہ بھی انہی کی تھیں اور وہ ویڈیو بنانے والا بندہ بھی انہی کا تھا. انہوں نے خود سے اس طرح سے گاڑیاں کھڑی کر کے پھر اس کی ویڈیو بنائی اور ویڈیو پھر وائرل کی, اور یہ ویڈیو بنانے والا پاکستان تحریک انصاف کا بندہ نہیں تھا, یہ نگرانوں کا بندہ تھا. اچھا, تو ویڈیو وائرل ہوئی جس کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے کال واپس لے لی. اچھا, پھر کیا ہوا جناب, پھر محسن نقوی جو کہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہیں, وہ انہوں نے ان کا جناب ایک وہ کہیں پر ایک پروگرام میں تھے, انہوں نے میڈیا ٹاک کی اور اس میں جو انہوں نے بات کی ہے وہ بات آپ کے ساتھ شیئر کرنا لازمی ہے, بہت ضروری ہے. انہوں نے کہا کہ جی خبردار کیا, بلکہ کہا کہ جی پنجاب کے حوالے سے اطلاعات ہیں کہ 9 مئی جیسے واقعات دہرانے کی منصوبہ بندی کی گئی ہے. 9 مئی جیسے واقعات نہ تو ملک برداشت کر سکتا ہے اور نہ ہی اس کی اجازت دیں گے. انہوں نے مزید کہا کہ عوام گمراہ کرنے والوں سے بچیں. گمراہ کون کر رہا ہے؟ 9 مئی جیسی شرپسندی کا بندوبست 4 گنا زیادہ ہوگا. ایسا کرنے والوں کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا. اب ہوا کیا ہے, کیا کیا جا رہا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کو ڈرایا جا رہا ہے. پہلے وہ ویڈیو دکھا کے کہ آپ پروٹیسٹ کریں گے, آپ کے پروٹیسٹ میں اس طرح کے لوگ آ جائیں گے. پھر یہ محسن نقوی کا یہ بیان, یہ تاثر دینا کہ بھائی اس وقت پی ٹی آئی 9 مئی جیسا واقعہ کرنا چاہ رہی ہے. اب یہ پاکستان تحریک انصاف کو یہ تھریٹ کر رہے ہیں کہ بھائی آپ پروٹیسٹ کریں گے تو ہم آپ کے پروٹیسٹ میں اپنے بندے گھسائیں گے, اپنے بندے گھسا کے کوئی ایسا ایڈونچر کریں گے. یہ پاکستان تحریک انصاف کو یہ میسج دے رہے ہیں کہ اگر آپ پروٹیسٹ کریں گے تو آپ کے پروٹیسٹ میں ہم بندے گھسائیں گے, بندے گھسا کے کوئی ایڈونچر کریں گے. یہ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف والے ڈر جائیں اور ڈر کے مارے کوئی بھی قدم نہ اٹھائیں اور پروٹیسٹ نہ کریں. کیوں؟ کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی جتنی اسٹرینتھ ہے, جتنے لوگ اس کے لیے نکلتے ہیں, ان کو سنبھالنا ممکن نہیں ہے. یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف صرف الیکشن کمیشن اور عدالتوں میں خجل خوار ہوتی پھرے اور وہاں پر بھاگتے دوڑتے پھرے, یہ عدالتوں میں جائیں اور عدالتیں ان کو 3-3, 6-6 مہینے, 1.5 سال کی تاریخیں دے دیں اور ان کی تاریخوں پر فیصلہ نہ ہو. دوسری جانب یہ اپنے حکومت والے حکومت بنا لیں اور سکون سے حکومت چلائیں. لیکن پاکستان تحریک انصاف والے نکل آئے تو پھر یہ جناب یہ دھڑن تختہ کر دیں گے. اب یہ بھی ہے کہ اگر حکومت اب نہیں بھی ملتی, اب نہیں بھی سیٹیں پاکستان تحریک انصاف کو ملتی تو کبھی نہ کبھی پاکستان تحریک انصاف والوں نے باہر تو نکلنا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ یہ ان کے پاس ایک کارڈ تھا کہ جناب یہ پاکستان تحریک انصاف والے جب بھی نکلنے لگیں گے ہم 9 مئی کا شور شرابہ کرنے لگ جائیں گے, یہ ایک تاثر دینے لگ جائیں گے کہ دوبارہ 9 مئی ہوگا, دوبارہ 9 مئی ہوگا. یہ جیسے اب یہ پنجاب کا وزیر اعلیٰ ہے, یہ کہہ رہا ہے کہ منصوبہ بندی ہو رہی تھی 9 مئی کی, ٹھیک ہے. تو اس طرح اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف 1 سال بعد بھی وہ کوئی ایونٹ کرنے لگیں گے, وہ باہر نکلنے لگیں گے, وہ کوئی پروٹیسٹ کرنے لگیں گے, آپ شور مچانے لگ جائیں گے کہ 9 مئی کر رہی ہے, 9 مئی کر رہی ہے پی ٹی آئی, ٹھیک ہے. تو یہ اچھا کیمپین میں, الیکشن کیمپین میں, تو الیکشن کے دنوں میں تو یہ ان کا یہ جو کارڈ تھا یہ کارگر ثابت ہوا اور انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو کیمپین سے روک بھی دیا. پاکستان تحریک انصاف والے بھی کسی حد تک کانشیس ہو گئے, انہوں نے کہا کہ یار ہمیں کیمپین کی ضرورت نہیں ہے اتنی زیادہ,
जलसे वलसे नहीं करने देते, कोई इशू नहीं है, हमने कोई प्रोटेस्ट शोर शराबा नहीं करना। इवन इमरान खान साहब जब गिरफ्तार हुए तो तब इन्होंने जनाब यही कोशिश की कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले निकलें तो कोई 9 मई जैसा वाकया हो तो उसको बुनियाद बनाकर हम इलेक्शन जो है वो मुलतवी कर दें या इलेक्शन से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कम अज़ कम आउट कर दें। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों ने तब भी तहम्मुल का मुजाहरा किया, एहतियात बरती और प्रोटेस्ट नहीं किए इमरान खान साहब की गिरफ्तारी पर। और फिर अब इलेक्शन के बाद भी इन्होंने कहा ये कार्ड तो बड़ा कारगर है और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले तो डर जाते हैं, इसी तरह डरा के रखो। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों ने जनाब अब इनको बता दिया है कि भाई हमारी स्ट्रेटजी थी, अब ऐसा नहीं चलेगा। अच्छा, एक तो शेर अफजल मरवत साहब का इस हवाले से बयान आया है और बड़ा धड़ल्ले का बयान आया है, वो तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक आम वर्कर की आवाज, वो क्या कहता है। वो कहता है, उसने एक कमेंट किया है, वो कहता है कि जनाब ये जो इलेक्शन हुए हैं इस हवाले से काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम में मियां रशीद कह रहे थे कि अवाम ने पीटीआई को वोट आर्मी के अगेंस्ट दिया है, नून लीग अभी भी हम पीटीआई वालों को आर्मी से लड़वाना चाहती है। ये सुनिए पीटीआई वाले क्या कहते हैं। वो कहते हैं नून लीग अभी भी हम पीटीआई वालों को आर्मी से लड़वाना चाहती है, आप सब अवाम की आवाज बने। और ये मुझे कह रहे हैं कि आप सब अवाम की आवाज करें, मेरी वीडियो पे कमेंट कर रहे हैं। वो कहते हैं कि और सबको ये बताएं कि हम इमरान खान से मोहब्बत इसलिए करते हैं क्योंकि वो आशिक रसूल है। हम इमरान खान से मोहब्बत इसलिए करते हैं क्योंकि वो आशिक रसूल है। पहली बार किसी हुक्मरान ने इतने बड़े फोरम पर हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की। पहली बार किसी ने फुटपाथ पे लेटे गरीब का सोचा। पहली बार किसी ने हमें हेल्थ कार्ड दिया। पहली बार किसी ने एहसास प्रोग्राम से गरीबों के घर के चूल्हे जलाए रखे। वो कहते हैं हमने वोट इसलिए दिया, 9 मई तो खुद नून लीग के गुल्लू भट्टो ने क्रिएट किया था, इल्जाम पीटीआई पे लगाया, वी हेट नून लीग। अच्छा, ये एक आम जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वोटर सपोर्टर है वो ये कह रहा है कि हम इस वजह से इमरान खान साहब को पसंद करते हैं और इस वजह से इमरान खान साहब के साथ हैं कि उन्होंने ये काम किए हैं और हम अपनी फौज से भी प्यार करते हैं। वो ये कह रहे हैं कि नून लीग वाले जो हैं वो हमें फौज से लड़वाना चाह रहे हैं। और ये जो निगरान का एक ये बयान आया है, ये बयान भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। अच्छा, ये हो गया। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले इस हवाले से क्या कहते हैं। अब अच्छा, एक और चीज, इसी को बुनियाद बनाकर, इसी डर से इमरान खान साहब को ये शिफ्ट कर रहे हैं बनीगाला, अडियाला जेल से बनीगाला। वो क्यों कि अवाम निकल आई तो प्रेशर बर्दाश्त नहीं हो पाएगा और अवाम ने इमरान खान को बाहर निकाल लिया तो इनकलाब आ जाएगा। इसलिए अवाम के बाहर निकलने से पहले हम खुद इमरान खान साहब को निकाल दें। अच्छा, निकालें और अब निकाल दिया तो फिर तो इमरान खान मुंह जोर हो जाएगा, फिर तो करोड़ों लोग यहां पे आ जाएंगे। मामला बड़ा गर्म है और अंदर से भी प्रेशर है कि इमरान खान को निकालो, बाहर से भी प्रेशर है कि इमरान खान साहब को निकालो, अपनों का भी प्रेशर है, अपनों का, वो भी कहते हैं कि इमरान खान को बाहर निकालो। अच्छा, तो अब क्या कर रहे हैं जनाब, इमरान खान साहब को बनीगाला शिफ्ट करेंगे, नजरबंद रखेंगे 2-3 माह, फिर उसके बाद इमरान खान साहब को रिलीज कर दिया जाएगा ताकि तब तक अवाम का जोश ठंडा हो जाए। लेकिन वो ये नहीं जानते कि ये पीटीआई वाले हैं, इनका जोश जनाब ये हर वक्त चार्ज रहते हैं। अच्छा, अब शेर अफजल मरवत ने कहा है कि ये हमें 9 मई से डरा रहे हैं, लेकिन हमने मसलियत के तहत जो है वो एहतियात बरती, हम डरने वाले नहीं हैं। अब हम बाहर निकलेंगे, सड़कों पे निकलेंगे, एहतजाज करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, अपना हक छीन के लेंगे, दमादम मस्त कलंदर होगा। तो दोस्तों, अब दोनों महाज एक्टिव होने जा रहे हैं। एक तो कानूनी महाज तो एक्टिव कर लिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो पब्लिक महाज जो है, अवाम का महाज, अवाम को चार्ज करके प्रोटेस्ट भी करने जा रही है। वो कहते हैं अगर ऐसा कोई 9 मई करने वाला इधर आया तो हम उसको देख लेंगे, क्योंकि सारे इदारे हमारे हैं, बाकी सब बेचारे हैं। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।